और अब बात गढ़ की लड़ाई यानी उपचुनाव की कर लेते हैं, जहां इटावा से बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। शिवपाल के आवास पर अखिलेश यादव पहुंचे। चुनाव से पहले दोनों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। मैनपुरी चुनाव के मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत संभव है। डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार के मुद्दे पर बात हो सकती है। 5 दिसंबर को मैनपुरी में वोटिंग होनी है, तो ये मुलाकात बेहद अहम। यूपी उपचुनाव में शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे अखिलेश यादव। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जो तल्खियां देखने को मिल रही थी इस बीच, ये मुलाकात बेहद अहम। मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है और उससे पहले ये मुलाकात शिवपाल से मिलने के लिए अखिलेश यादव उनके आवास पर पहुंचे हैं। इटावा से ये बहुत बड़ी खबर, शिवपाल से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं। मैनपुरी में चुनाव हो रहा है और उससे पहले ये मुलाकात, चुनाव के पहले दोनों के बीच जो मुलाकात है बेहद अहम है, क्योंकि मैनपुरी चुनाव में ये होना है और ये मुद्दा जो है दोनों के बीच हो सकता है कि इस चुनाव में कैसे जीत बरकरार रखी जा सके। बातचीत जो है इस मैनपुरी चुनाव को लेकर की जा सकती है। साथ ही साथ डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। तो बताएं कि 5 दिसंबर को मैनपुरी में वोटिंग होनी है और समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया है। रघुराज शाक्य जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और इससे पहले वो सफाई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि उन्होंने दी थी। और इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ सनत हमारे साथ जुड़े। सनत, ये बेहद अहम मुलाकात, क्योंकि एक तरफ ये बातें देखने को भी मिल रही थी कि शिवपाल और अखिलेश के बीच में काफी लंबे समय से चीजें ठीक नहीं थी और अब उपचुनाव होना है, ऐसे में अखिलेश यादव खुद पहुंचे हैं शिवपाल से मिलने के लिए। देखिए, आपको बता दूं, अभी तक कयास लगाए जा रहे थे शिवपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात हो सकती है और अब इस बात पर जो अखिलेश यादव है वो अभी सैफई पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में अखिलेश यादव और शिवपाल की मुलाकात समय होगी। ऐसे मेमोरियल जो स्कूल है वहाँ पर इन दोनों की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ही साफ तौर पर निकल कर आएगा कि चाचा का मत कहाँ है। ठीक है सनत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो शिवपाल के आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव, बेहद अहम मुलाकात है ये भी। चुनाव से पहले दोनों के बीच अहम मुलाकात। मैनपुरी में डिंपल के सामने रघुराज शाक्य हैं, जो उन्होंने नामांकन किया है, प्रत्याशी है बीजेपी के, ब्राह्मण वोटर हूं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि किस जात के कितने वोटर हैं और कैसे ये उपचुनाव के रण में कौन विजय होगा, ये समझा जा सकता है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगी हैं और रघुराज शाक्य बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार। शिवपाल के आवास पर अखिलेश यादव इस दौरान मिलने के लिए पहुंचे हैं। कांटे की टक्कर जो है उपचुनाव में देखने को मिलेगी मैनपुरी सीट पर। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने अपना जो है नामांकन पत्र वो दाखिल कर चुके हैं। उनके सामने डिंपल यादव मैनपुरी सीट पर, लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव प्रत्याशी हैं और इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने शाक्य वोटरों की संख्या को देखते हुए ये कहीं ना कहीं एक दांव खेला है। जाति समीकरण को देखा जाए तो शाक्य इस सीट पर जो करीब 3.5 लाख है वोटरों के साथ दूसरे नंबर पर है और यहां यादव वोटर की अगर बात की जाए तो करीब 4.5 लाख यादव वोटर हैं। रघुराज शाक्य की अगर बात करें तो 1999 में वो पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट से सांसद बने थे। रघुराज शाक्य इटावा लोकसभा सीट से 1999 में पहली बार सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे तो 2004 में उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट से ही सांसद चुने गए और 2012 की अगर बात की जाए तो इटावा सदर सीट पर समाजवादी पार्टी से टिकट के जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद रघुराज शाक्य समाज में ये अच्छी खासी पकड़ मानी जाती, शायद इसी वजह से जो है रघुराज शाक्य को वहां पर
उतारा गया है। मैनपुरी का ये जाति समीकरण आपने ग्राफिक्स के जरिए समझा, जहां पर यादवों की बात की जाए तो करीब करीब 4.5 लाख हैं, शाक के 3.5 लाख हैं, क्षत्रिय की बात की जाए करीब करीब 2.5 लाख, ब्राह्मण 1 लाख के आसपास है, दलित 1.5 लाख, मुस्लिम 55,000 है, लोधी और वैश्य समाज 1 लाख, और वैश्य समाज की बात की जाए तो करीब करीब 70,000 यहां पर वैश्य समाज है। और 2017 में ही शाक्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी। देखिए, मैनपुरी से डिंपल यादव को लाने के पीछे अखिलेश की अगर देखे जाए तो करीब 4 से 5 कारण हो सकते हैं कि खुद उत्तर प्रदेश पर ही फोकस रखना चाहते हैं अखिलेश यादव। अगर देखा जाए करहल को छोड़कर वो लोकसभा नहीं जाना चाहते हैं। अखिलेश ने डिंपल का चयन इसलिए भी किया शायद कि ये सीट मुलायम के परिवार के पास ही रहे, क्योंकि बीते सालों से देखा जाए तो शिवपाल से राजनीतिक विवाद जो है चल रहा है, और इस राजनीतिक विवाद के बीच ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हो गई कि अखिलेश यादव जो हैं वो शिवपाल यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बोलो जी।